राजनीति का ये नया मिजाज है। एक दौर में जिस नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई, आज उन्हीं के पैर छूकर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। सम्राट इस विनम्रता की अहमियत समझते हैं। शायद यही वजह है कि बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड फेस के बावजूद नीतीश के सामने नम्र हैं। वैसे बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का चयन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। सीएम फेस के लिए आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों? तो इस वीडियो में उन 3 बड़े कारणों का जिक्र करते हैं जो सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लेकर पहुंचे। सबसे पहला और अहम कारण चौधरी के साथ जुड़ा जातिगत समीकरण। सम्राट चौधरी बिहार में कुशवाहा जाति से आते हैं, जिसकी आबादी ओबीसी वर्ग में यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी करीब 4.2% है। बीजेपी की लंबे समय से कोशिश बिहार में यादव वोट बैंक को अपने पाले में लाने की रही है। पार्टी ने इसके लिए कई यादव नेता खड़े भी किए, लेकिन वो वैसा करिश्मा नहीं दिखा पाए जिसकी उम्मीद पार्टी को बिहार में थी। नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाने में बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोट को अपने साथ जोड़ने में जुटी रही और इस फॉर्मूले में सम्राट चौधरी फिट बैठे। दूसरा और अहम कारण, बिहार में सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता शकुनी चौधरी सांसद और विधायक रहे हैं। उनकी मां पार्वती चौधरी भी विधायक रही हैं। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में सम्राट चौधरी कृषि मंत्री बने थे। 2013 के राजनीतिक बदलाव में सम्राट चौधरी आरजेडी से अलग होकर जेडीयू के साथ हो गए। हालांकि इसके बाद फिर उन्होंने पाला बदला और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। आखिरकार 2017 में सम्राट चौधरी का साथ कमल के साथ हुआ और फिर राहें उनके लिए आसान होती चली गई। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की खुलकर मुखालफत की और अपनी छवि एक दबंग नेता के तौर पर स्थापित की। बीजेपी ने उन्हें 2023 में बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। नीतीश कुमार के साथ सरकार में उन्होंने डिप्टी सीएम, होम मिनिस्ट्री जैसी अहम जिम्मेदारियां निभाई। उनके फायर ब्रांड चेहरे में बीजेपी को अपना भावी नेता नजर आने लगा। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, चुनाव के बाद जैसे ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया, बिहार की राजनीति में मानो बवंडर आ गया। बीजेपी नेता जहां अंदर ही अंदर खुश हुए जा रहे थे, तो जेडीयू के नेताओं को चिंता सता रही थी कि अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की तेज थी कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक कयास ये भी लगाया गया कि खुद नीतीश कुमार चाहते थे कि सम्राट चौधरी बीजेपी से सीएम का चेहरा हो, लेकिन अब ये तो नौसिखिए भी जानते हैं कि बीजेपी में मोदी और शाह की मर्जी के बिना नाम तय नहीं होते। इन दोनों नेताओं के साथ नीतीश की सहमति, जातिगत समीकरण और फायर ब्रांड फेस सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लेकर आ गया। अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और अगर आपकी भी कोई राय है तो वो भी जाहिर कर सकते हैं। अभी तक अगर द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।